अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम रैशनल फंक्शंस की लिमिट्स एवेल्यूएट करना सीखेंगे। राइट, हमारा सेक्शन 2.6 चल रहा था लिमिट्स इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी वाला, और आज के इस लेक्चर में 13 से 22 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमारे पास रैशनल फंक्शंस गिवन है और इनके हर क्वेश्चन के फर्दर दो पार्ट्स हैं। एक में आपने इन्फिनिटी पर लिमिट एवेल्यूएट करनी है और सेकेंड पार्ट में फिर माइनस इन्फिनिटी पर करनी है। तो हम इनको एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी पर करें या माइनस इन्फिनिटी पर करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन क्वेश्चंस के अंदर। हम अपने इन क्वेश्चंस में, इन फंक्शंस में एक साथ में, यानी लिमिट x अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी, राइट। और फर्स्ट 13 क्वेश्चन में आपके पास जो रैशनल फंक्शन है, दिस इज़ 2x + 3 डिवाइडेड बाय 5x + 7। जब भी आपने रैशनल फंक्शंस की लिमिट वैल्यूएट करनी है, रैशनल फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि पॉलिनोमियल्स की रेशो में लिखे जाते हैं, जिनके न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल होता है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होता है। देखिए, अगर आप डायरेक्टली इसमें लिमिट लगा देते हैं तो दिस इज़ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी बन जाएगा और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने अपने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में x की हाईएस्ट पावर देखनी है और फिर उससे आपने ओवरऑल उसको डिवाइड कर देना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, जिस टर्म की x में हाईएस्ट पावर आ रही है। जैसे नीचे देखें, x की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, तो आपको ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देना है, या आपको ऊपर नीचे ये x कॉमन ले लेना है, ये यूँ भी कर सकते हैं। वी हैव लिमिट x अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी, न्यूमरेटर से भी x कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा 2 + 3/x, और इसी तरह से डिनोमिनेटर से भी x कॉमन लीजिए, बाकी हमारे पास बचेगा जी 5 + 7/x, राइट। ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, तो 2 + 3 प्लस इन्फिनिटी लें या माइनस इन्फिनिटी लें, ठीक है, दोनों केसेस में इसका आंसर 0 बन रहा होगा। दिस डिवाइडेड बाय 5 + 7/इन्फिनिटी, प्लस माइनस जो मर्जी लीजिए। 2 + 0 बनेगा, सम नंबर ओवर इन्फिनिटी ये 0 होता है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 5 + 0, अल्टीमेटली इसका आंसर जो आ जाएगा दैट वुड बी 2/5। ठीक है, आप पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करें या नेगेटिव को अप्रोच करें, आपका फंक्शन जो है ये दोनों साइड से 2/5 की तरफ जा रहा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें भी आपके पास एक रैशनल फंक्शन है। वंस अगेन वही रूल जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें आपने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में x की जो हाईएस्ट पावर आ रही है, जैसे x³ है, इसमें ना 3 पावर है, तो x³ से या तो आप ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं या आप ऊपर नीचे से x³ कॉमन ले सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वंस अगेन x³ कॉमन लेंगे, एक मरतबा फिर x अप्रोच कर रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम एक साथ लेके चल रहे हैं, बजाय कि अलग अलग करें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऊपर से भी x³ कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा 2 + 7/x³। इसी तरह से नीचे से भी, यानी कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन से भी x³ कॉमन लें, तो बाकी बचेगा जी 1, x² है, क्यूब हमने ले लिया, तो बाकी बचेगा 1/x, प्लस ये x है, क्यूब कॉमन लिया तो ये आ जाएगा +1/x², प्लस 7, क्योंकि साथ में x³ कुछ भी नहीं है तो ये 7 डिवाइडेड बाय x³ आ जाएगा। ठीक है ना, यानी उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो ये x³ और x³ कैंसिल। अब आप इसमें इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। 2 + 7/∞³ डिवाइडेड बाय 1 - 1/x था, तो ये 1/∞ आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस 1/x² है, तो x की जगह पर जस्ट इन्फिनिटी लगा सकते हैं, प्लस 7/x³ है, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी क्यूब आ जाएगा। जितने भी नंबर्स अब आपको नज़र आ रहे हैं जो न्यूमरेटर में है और उनके डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, वो 0 हो जाएंगे। ये 7/∞ है,
दिस इज़ 1 ओवर इन्फिनिटी, अगेन 1 ओवर इन्फिनिटी, एंड दिस इज़ 7 ओवर इन्फिनिटी। ये सब के सब ज़ीरो हो जाएंगे, बल्कि हम इसको नीचे ही लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा जी 2 + 0 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - 0 + 0 + 0। तो अल्टीमेटली आपका आंसर बन रहा है जी 2 प्लस का 2। ठीक है, दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपका रैशनल फंक्शन है x+1 डिवाइडेड बाई x² + 3। इसमें भी देख लें, डिनोमिनेटर में x की पावर आ रही है 2, तो आपको x² कॉमन लेना है। ये यूँ कहिए कि आपको x² से ऊपर नीचे डिवाइड करना है। चलिए इस केस में हम डिवाइड करके देख लेते हैं। सो एक ही बात है वैसे, x अप्रोचेज ±∞, हर टर्म को आप x² से डिवाइड कर दें, x/x² + 1/x², और नीचे आ जाएगा जी x² + 3/x²। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, यहाँ से एक कैंसिल होगा, तो हमारे पास बनेगा लिमिट x अप्रोचेज ±∞, एक कैंसिल हो गया था, बाकी रिमेनिंग बचा 1/x + 1/x² डिवाइडेड बाय 1 + 3/x²। तो यूजिंग लिमिट रूल्स सब की लिमिट सेपरेट हो जाएगी, दरम्यान में वही साइंस रहेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर ±∞ प्लस 1 ओवर ±∞ स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय 1 + 3/x² है। तो ये हो जाएगा ±∞ स्क्वायर, ऊपर 1 ओवर इन्फिनिटी 0, दिस 1 ओवर इन्फिनिटी 0, एंड डिवाइडेड बाय 1 + 0, यानी 0 + 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0। क्योंकि न्यूमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आता आपका आंसर इसमें 0 ही रहना था। तो इसमें भी आपके पास दोनों लिमिट्स, बेशक आप इन्फिनिटी को अप्रोच करें या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करें, हमारा आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। थोड़ी अब मैं स्पीड तेज़ करने लगा हूँ, क्योंकि तकरीबन सब क्वेश्चन सिमिलर हैं। तो इसमें आप देखें x² कॉमन लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज ±∞, ऊपर से x² कॉमन लिया तो बाकी बचेगा 3/x + 7/x²। देखिए पहले था 3x, पावर इसकी 1 है, तो आपने 2 कॉमन ले ली तो एक फिर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और डिनोमिनेटर से x² कॉमन लेंगे तो वी आर लेफ्ट विद 1 - 2/x²। ये स्केयर और स्केयर x कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी में आप लिमिट लगा सकते हैं। न्यूमिनेटर में 3 ओवर ±∞ प्लस 7 ओवर ±∞ स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय 1 - 2 ओवर ±∞ स्क्वायर, क्योंकि ऊपर आपके पास आ रहा है जी 3 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ 0, 7 ओवर इन्फिनिटी भी 0 होगा, डिवाइडेड बाय 1 - 2 ओवर इन्फिनिटी, वो भी 0। न्यूमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर मैटर नहीं करता कौन सा नंबर है, आंसर आपका 0 ही आएगा। ठीक है, ओके। 0 का मतलब है कि आपके पास, चले इन चीज़ों को हम बाद में सीखेंगे डिटेल में, इसकी ज्योमेट्री क्या है बेसिकली। खैर अभी आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास, चूँकि अगेन टॉपिक ही हमारा रैशनल फंक्शन का चल रहा है, तो ऊपर भी पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। डिनोमिनेटर में x की पावर आ रही है 3, हाईएस्ट पावर 3 है, तो x³ से आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे या कॉमन ले लें। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज टू ±∞, ऊपर तो है ही एक टर्म है तो उसमें कॉमन ही है बेसिकली, ऑफ कोर्स एक ही टर्म है तो वो साथ वैसे ही लिख देंगे। डिनोमिनेटर में से x³ कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा 1 - 3x² है, तो थर्ड वाला x जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस 6x है तो ये आ जाएगा 6/x²। ठीक है, ये x³ और x³ कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी अब आप लिमिट इंसर्ट कर सकते हैं। न्यूमिनेटर में है 7, डिनोमिनेटर में आएगा 1 - 3 ओवर ±∞ प्लस 6 ओवर x² है, तो दिस बिकम्स ±∞ स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 1 - 3 ओवर इन्फिनिटी 0, 6 ओवर इन्फिनिटी भी 0, तो 7/1, तो आपका आंसर बन रहा है जी 7। दिस इज़ ओवर, दोनों लिमिट्स का आंसर 7 आ जाएगा। इन्फिनिटी का अप्रोच करें या नेगेटिव इन्फिनिटी का अप्रोच करें।
ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं। वंस अगेन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में पावर सेम आ रही है, 4 है, तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं। फंक्शन आपका एच ऑफ एक्स है। अच्छा, इसको अगर आप इस तरीके से लिखें ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, अब आप अपना फंक्शन लिख सकते हैं, एक्स अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में से x की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 9 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4 ऊपर है, 3 नीचे, अल्टीमेटली x ही बचेगा। दिस डिवाइडेड बाय एक्स 4 कॉमन लिया, बाकी बचा 2 प्लस 5x स्क्वायर है, 4 कॉमन लिया आपने तो 2 नीचे आ जाएगा, माइनस x है, 4 कॉमन लिया था, 3 नीचे आ जाएगा, प्लस 6 कांस्टेंट है, 4 आपने कॉमन ले लिया तो 4 ही नीचे आ जाएगा, 6 ओवर एक्स की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी अब आप लिमिट लगा सकते हैं। तो न्यूमरेटर में वी हैव 9 प्लस 1 ओवर प्लस माइनस इन्फिनिटी का पावर 3 क्यूब उसका, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 ओवर प्लस माइनस इन्फिनिटी स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब है, तो दिस बिकम्स 1 ओवर प्लस माइनस इन्फिनिटी क्यूब प्लस 6 ओवर इन्फिनिटी पावर 4। इन्फिनिटी इज जस्ट इन्फिनिटी, इसकी पावर लें अगेन इन्फिनिटी आएगा, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसमें कुछ ऐड करें, इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ऊपर देखें 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0, 1 ओवर इन्फिनिटी भी 0 होता है, 6 ओवर इन्फिनिटी भी 0 होता है, अल्टीमेटली आंसर हमारे पास आ रहा है जी 9/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, जिसमें डिनोमिनेटर में आ रही है x की पावर 6, राइट। तो चूंकि एक ही टर्म है, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके न्यूमरेटर से x की पावर 6 कॉमन लेनी है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी, फंक्शन आपका है g ऑफ x, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी, ऊपर से x की पावर 6 कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा 10 ओवर x, 4 था, 6 आप कॉमन ले चुके हैं, तो ये बाकी बचेगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 31 ओवर x टू द पावर 6, दिस डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6। ये सेम पावर्स कैंसिल आउट, बाकी आप लिमिट लगा सकते हैं, ये बनेगा 10 ओवर प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर प्लस माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 31 ओवर प्लस माइनस इन्फिनिटी पावर 6। Everything will become 0, something over 0 is infinity, sorry, something over infinity is 0, ये 0 plus 0 plus 0 ultimately 0 ही आ जाएगा। So this was our question number 19। All right, next question number 20 पे आ जाएं। ओके, 20 थोड़ा सा अगर आप देखें ना पिछले वालों से डिफरेंट है, इसमें आपके न्यूमरेटर वाले x की पावर ग्रेटर आ रही है डिनोमिनेटर से, ठीक है। बहरहाल आपने डिवाइड इसी से ही करना है, जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर आ रही है ना, दैट इज एक्स स्क्वायर, बेसिकली आपको इसी से ही डिवाइड करना है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी, फंक्शन आपका है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी, ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर से भी, बाकी बचेगा एक्स प्लस 7 माइनस 2 था, तो ये आ जाएगा 2 ओवर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है, दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो बाकी हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी में आप लिमिट लगा दीजिए, न्यूमरेटर में हमारे पास है x प्लस 7, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस 7 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर था, तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय
1 माइनस 1/x है तो ये 1 प्लस माइनस इन्फिनिटी, प्लस 1/x स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी ये आ जाएगा। अब देखें चूंकि ये प्लस माइनस इन्फिनिटी आपको ये नज़र आ रहा है ना, दिस वन ये ऐड हो रहा है 7 के अंदर और फिर उसके बाद ये 0 आ रहा है, और फिर इससे जब आप जिस भी नंबर को डिवाइड करेंगे अल्टीमेटली आपका आंसर इसमें इन्फिनिटी ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है जी, प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी इसमें लेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें 7 ऐड है ना, ऐड हो रहा है, 7 ऐड कर भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन्फिनिटी को। ओके, नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो पिछले से सिमिलर है, कुछ ऑब्जर्व कीजिए। इसमें भी आपके पास न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल से। बहरहाल हमने वही काम जो अभी मैंने आपको बताया कि आपने हाईएस्ट पावर देखनी है डिनोमिनेटर वाले की, तो 3 है तो आपने एक्स क्यूब कॉमन लेना ऊपर नीचे से, राइट। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी एंड कॉमन लीजिए ऊपर से एक्स क्यूब, बाकी बचेगा 3 टाइम्स एक्स टू द पावर 4, क्योंकि टोटल 7 थी, 3 बाहर और बाकी बची ये है 5x स्क्वायर, क्यूब कॉमन ले चुके हैं तो ये 5/x कॉमन बाकी बचेगा, एंड माइनस 1/x क्यूब, राइट। दिस डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब कॉमन लीजिए तो बाकी बचेगा 6 माइनस 7/x स्क्वायर प्लस 3/x क्यूब, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल, बाकी में लिमिट लगा दीजिए तो ये बनेगा जी 3 टाइम्स प्लस माइनस इन्फिनिटी पावर 4 प्लस 5/x है तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस इन्फिनिटी माइनस 1/x क्यूब है तो ये दिस इज 1 प्लस माइनस इन्फिनिटी पावर 3। ऑल राइट, दिस डिवाइडेड बाय 6 माइनस 7 प्लस माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 3/x क्यूब था तो ये आ जाएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी पावर 3। ओके, तो क्योंकि आपके पास वंस अगेन इसमें न्यूमरेटर में ये इन्फिनिटी आ रहा है, प्लस माइनस इन्फिनिटी की पावर आ रही है 4, ठीक है। इस 4 की वजह से 4 चूँकि इवन है तो ये प्लस इन्फिनिटी को भी इन्फिनिटी रहने देगा, माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो वो भी इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। अल्टीमेटली इन बोथ केसेस आप बेशक प्लस इन्फिनिटी वाली लिमिट लें या माइनस इन्फिनिटी वाली, आपका आंसर दोनों केसेस में इन्फिनिटी आने वाला है, ठीक है, इस इवन पावर की वजह से। बाकी इसमें कुछ भी ऐड कर लें, किसी से भी डिवाइड कर लें, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 21। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिमिलर है पिछले से, क्योंकि इसके भी न्यूमरेटर के पोलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। ओके, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी, फंक्शन है एच ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनिटी, आपने x की पावर 5 कॉमन लेनी है न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, बाकी बचेगा 5x क्यूब, राइट। ये है x क्यूब, 5 आप कॉमन ले चुके हैं तो बाकी 2/x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, प्लस 9 इज़ अ कांस्टेंट तो सिंपली 9 को x पावर 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं, एंड दिस डिवाइडेड बाय x की पावर 5 कॉमन लिया, बाकी बचेगा 3/x पावर 5, ये था प्लस का x तो बाकी बचेगा 1/x पावर 4, ये है माइनस 4x पावर 5 तो ये खाली 4 बचेगा, तो पावर्स मतलब x पावर 5 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट, बाकी अब आप लिमिट लगा सकते हैं, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई प्लस माइनस इन्फिनिटी की पावर 3, ऑड नंबर है ये, माइनस 2 स्केयर लिख रहे हैं या वैसे ही लिख रहे हैं मैटर नहीं करता, इन्फिनिटी का स्केयर आ गया, प्लस 9 प्लस माइनस इन्फिनिटी पावर 5, and this divided by 3 प्लस माइनस इन्फिनिटी पावर 5,
+1 प्लस माइनस इन्फिनिटी पावर 4 -4, ठीक है। ये सब टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, ये भी ज़ीरो, दिस इज़ 9/∞ 0, 3/∞ 0, 1/∞ 0, ये इन्फिनिटी बचेगा, ठीक है। पावर 3 है तो प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो इसका आंसर आएगा जी प्लस का इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो आंसर भी माइनस इन्फिनिटी आएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -4 से डिवाइड कर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, बट अगर आप माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे होंगे तो ऊपर भी माइनस इन्फिनिटी है, नीचे -4 है, तो -4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर जो है वो दोनों केसेस में प्लस इन्फिनिटी रहेगा। किस वजह से? क्योंकि नीचे -4 आ रहा है, ऊपर माइनस इन्फिनिटी है, नीचे -4 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर आपका आंसर जो है वो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 22। दीज आर द रैशनल फंक्शंस जिनकी हमने लिमिट्स फाइंड करना सीखी है -इन्फिनिटी पर और प्लस इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो लास्ट के कोई मेरे ख्याल में 3 क्वेश्चन थे जिनमें आंसर दोनों केसेस में डिफरेंट आ रहा था, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ सकता था। अदरवाइज आपने देखा कि हमारे पास बाय द वे 20 क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको माइनस भी साथ लिखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो प्लस का आंसर आएगा, माइनस का लेंगे तो माइनस का आएगा, यस, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में नहीं कोई फ़र्क पड़ रहा, जिनके फाइनाइट नंबर्स आंसर आ रहे हैं ना, जैसे इसका 9/2 है, प्लस इन्फिनिटी लें माइनस लें, इसमें 7 है दोनों केसेस में, एंड इसमें 0 है दोनों केसेस में, ठीक है। तो बहरहाल उम्मीद है चीज़ें आपको समझ लगी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ मज़ीद यही काम भी करेंगे और साथ में इनकी ज्योमेट्री भी देखेंगे, जिन्हें हम एसिम्पटोट का नाम देते हैं। तो अगर आज के लेक्चर से मतलब कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच।